अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इस वक्त मैं प्रीमियम डायग्नोस्टिक्स रावलपिंडी माल रोड सदर में अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीगल एक्सरसाइजेज के हवाले से हैं। यानी कीगल एक्सरसाइजेज को हम पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेज भी कहते हैं और सेक्स एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ साथ में मैं आपको एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा कि आपने करेक्ट वैसे कीगल एक्सरसाइजेज करने कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कीगल एक्सरसाइजेज हम रिकमेंड क्यों करते हैं, उसकी वजूहात क्या है। तो कीगल एक्सरसाइजेज जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स के स्ट्रेंथन के लिए हम उसको रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो बात यहाँ पे आ जाती है कि पेल्विक फ्लोर मसल वीक क्यों हो जाता है या उसको हम स्ट्रेंथन क्यों करते हैं। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कुछ मेडिकेशन से हमारे पेल्विक फ्लोर पे असर पड़ जाते हैं, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या ग़िज़ा के प्रॉब्लम में, या इवन के एजिंग जो है, जैसे कि हमारी उम्र 40 या 45 तक चली जाती है तो उसके बाद ये मसले आ जाते हैं। और ये जो कीगल एक्सरसाइजेज है ये खासकर एज पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इसको बाकायदगी से करें, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल की जब वीकनेस आ जाती है तो इसके हमारे ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं, जैसे कि अज़दवाजी ज़िंदगी, खुशगवार ना होना, गैर ज़रूरी अखराज। तो इसको हम कैसे बेटर करेंगे और इनके कीगल एक्सरसाइजेज का फ़ायदा क्या है, हमें ज़रूरी है कि हम कीगल एक्सरसाइजेज करें। तो कीगल एक्सरसाइजेज जैसे कि अज़दवाजी ज़िंदगी पे असर पड़ते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गया, गैर ज़रूरी अखराज का आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो गया, इरेक्टाइल यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया, पेशाब का बार बार आना। अच्छा, जब हम पेशाब करते हैं उसके बाद ड्रॉप्स का आना, फिकल इनकॉन्टिनेंस। तो इन चीज़ जब हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं तो इन चीज़ों के मसले आ जाते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट होती है। और आजकल के ये जो नौजवान नस्ल है ख़ासकर, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सेक्सुअल लाइफ के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कीगल एक्सरसाइजेज। अच्छा, कीगल एक्सरसाइजेज का फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदे जो मैंने आपको बताए इन बीमारियों के लिए यूज़ होता है कीगल एक्सरसाइजेज। अगर कीगल एक्सरसाइजेज को हम करेंगे कैसे, अभी मैं आपको साथ साथ कीगल एक्सरसाइजेज बताऊं। अच्छा, सबसे पहले आपने जब कीगल एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने तो उसको समझने के लिए जब आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने पेशाब को आपने मिड स्ट्रीम में रोकना है। जब आप पेशाब को मिड स्ट्रीम में रोकते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे पेल्विक फ्लोर मसल्स है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। अगर आप पेशाब को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। और उसको मजीद स्ट्रांग करेंगे जब हम पेशाब के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है फॉर 3 to 5 सेकेंड्स। जब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है तो मतलब ये कि हमारा पेल्विक जो है वो काम कर रहा है। अगर कंट्रोल नहीं है तो वीक है। इसके अगर काम कर भी रहा है और वीक भी है तो कीगल एक्सरसाइजेज से ये स्ट्रांग होता जाता है, इसमें स्ट्रेंथनिंग आती है। तो कीगल एक्सरसाइजेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में हमने पेशाब को मिड स्ट्रीम में रोकना है। जब फॉर 3 to 5 सेकेंड्स जब हम उसको रोकते हैं तो हमारे पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। पेल्विस जो हमारे वो जैसे कि यूरिथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, इन 3 चीज़ों से हमारा वो उसको बंद है। तो इन चीज़ जब हम ये सीखते हैं हमारा माइंड उधर चला जाता है, फोकस उधर चला जाता है कि ये पेल्विक फ्लोर है, मसल्स है हमारे, हमने इस पे काम करना है। इसके बाद जब आप वॉशरूम से आते हैं, अच्छा ये आपने 1-2 मरतबा सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस के लिए करना है। पेशाब को आपने बार बार रोकना नहीं है ताकि आप सिर्फ दिन में जाते जाओ, जैसे कि आपको पेशाब आता है और आप बार बार पेशाब को रोके नहीं। ये सिर्फ इसके लिए ताकि आप समझ जाएं कि मैंने इस मसल्स पे काम करना है। जब आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो इन एक्सरसाइजेस ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, इवन के चलते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी मसल को भी आपने यूज़ नहीं करना था कि आप उसके साथ पेल्विक फ्लोर को कंट्रैक्शन के साथ आप पेट के मसल भी यूज़ करें, आप चेस्ट के मसल भी यूज़ करें, आप टाई के मसल भी यूज़ करें, नहीं, इस तरह नहीं। सिर्फ आपने पेल्विक फ्लोर को फोकस करना है कि ये मेरे पेल्विक फ्लोर है। पेल्विक फ्लोर को आपने इस तरह से करना है
जब आप बाहर आ जाएं, जैसे कि आप बैठे हुए हैं या इवन कि ये लेटे हुए इजी हो सकता है, तो इसको हमने दिन में 3 टाइम्स करना है। जैसे कि सुबह करना है, हमने दोपहर को करना है और शाम को करना है। 3 टाइम्स करने हैं और हर एक टाइम पे 3 सेट्स हमने करने हैं और हर एक सेट में 10 रिपीटिशंस करने हैं। तो जैसे कि हम अभी लेटे हुए हैं तो हमने पेल्विक फ्लोर को कंट्रैक्ट किया, पेल्विक फ्लोर मसल्स को हमने कंट्रैक्ट किया। कंट्रैक्ट कैसे किया? मेरे जहन में ये कि मैं भी पेशाब को रोक रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होंगे। उसको आपने 3 सेकंड्स तक कंट्रैक्ट रखना है, होल्ड रखना है, फिर 3 सेकंड्स तक आपने उसको रिलैक्स करना है, फिर 3 सेकंड्स तक आपने उसको कंट्रोल करना है, फिर 3 सेकंड्स तक आपने इसको रिलैक्स करना है। इस तरह आप 10 रिपीटिशन करेंगे। ये आपका एक सेट हो गया एक टाइम पे। तो आपने एक टाइम पे 3 सेट्स करने और 3 टाइम्स करने, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरा एक्सरसाइज बताता चलूं, आ जाए। अच्छा, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के ये इजीली हो सकता है। ये हम इसको कंट्रैक्ट करेंगे पेल्विक फ्लोर को, 3 सेकंड्स तक इसको होल्ड रखेंगे, फिर इसको रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह हम 10 रिपीटिशन करेंगे एक सेट में, 3 सेट्स लगाने हैं। दूसरा जो है, हमने एक रोल लेना है, या इस अगर रोल नहीं है तो इस तरह के 2 टॉवल हमने लेने हैं, इसको हमने रोल करना है और इसको हमने इधर नी के दरमियान रखना है और इसको हमने प्रेस करना है, नी को भी प्रेस करना है और साथ साथ में उसको भी कंट्रैक्ट करना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी कंट्रैक्ट करना है। तो 3 सेकंड्स तक इसको होल्ड रखना है, फिर 3 सेकंड्स तक इसको रिलैक्स करना है, फिर 3 सेकंड्स तक इसको होल्ड रखना है। दोनों को साथ साथ, इधर इसको कंट्रैक्ट करो, इधर उसको कंट्रैक्ट करो, ठीक है। इसको भी प्रेस करना है, उसको भी कंट्रैक्ट करना है आपने। तो इस तरह ये आप सुबह शाम कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं। इसी तरह इसके भी 10 रिपीटिशन करें। इसके अलावा जो जरूरी है, ये 2 एक्सरसाइजेस तो आपने मस्ट करने हैं, ये जो पेल्विक फ्लोर के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे सेक्सुअल लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारी अज़वाजी ज़िंदगी पे इसके असरात पड़ सकते हैं, उसके लिए हम ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। फिट को आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा अपार्ट नहीं रखना एक दूसरे से, क्योंकि इसमें फिर कंडीशन चैलेंजिंग होता जाता है। तो हम यूं इसको यूं उठाएंगे, 3 to 5 सेकंड्स इसको होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने इसको भी करना है, 3 to 5 सेकंड्स इसको आपने होल्ड रखा, फिर रिलैक्स कर दिया। ये भी आप 2 टाइम्स करें, 5 रिपीटिशंस करें, या 5 रिपीटिशन या 3 रिपीटिशन करें। इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हैं, बटरफ्लाई जो एडक्टर मसल्स को स्ट्रेंथन के लिए करते हैं, एडक्टर मसल के लिए, जैसे कि इससे हमारा स्टेमिना इंप्रूव होता है। अच्छा, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे? यूं हमने बैठना है, ठीक है, और यूं 40 to 50 रिपीटिशंस करने हैं 1 मिनट में। ये हमारे एडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है, जिससे हमारा स्टेमिना इंप्रूव होता है। इसके अलावा जो आखिरी एक्सरसाइज है वो हमारा स्क्वेटिंग है। स्क्वेटिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? इससे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो स्क्वेटिंग हम किस तरह करेंगे, आइए वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। अच्छा, लास्ट में जो हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो स्क्वेटिंग एक्सरसाइज है। अच्छा, स्क्वेटिंग का फ़ायदा क्या है? इससे जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इंक्रीज होते हैं, तो इसका भी सेक्सुअल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। ये हम दीवार के साथ यूँ खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन जो आपके घुटने, आपके जो नीज है, ये आगे की तरफ नहीं आने चाहिए, नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स इस तरह हम बैठेंगे, ठीक है। 3 to 5 सेकंड्स आप बैठ गए, या यूं करके या यूं, ठीक है, फिर आप खड़े हो गए, ठीक है। इस तरह से आपने स्क्वेटिंग करनी है। तो ये जो कीगल एक्सरसाइजेज है, इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आपका प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेशाब का बार बार आना, पेशाब पे कंट्रोल ना होना, बड़े पेशाब पे कंट्रोल ना होना, पेनफुल यूरिनेशन। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, इसको आप सीखने के लिए
या जो मसले मसाइल मैंने बताए हैं आपको, जैसे कि प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, पेशाब का बार बार आना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया, पेशाब पे कंट्रोल ना होना, बड़े पेशाब पे कंट्रोल ना होना, पेनफुल सेक्स हो गया या पेनफुल यूरिनेशन हो गया, या जैसे कि आफ्टर डिलीवरी फीमेल में ये मसले आते हैं, एजिंग के साथ मसले आते हैं, जैसे कि 40-45 ईयर्स के बाद एज्ड पीपल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस एक्सरसाइजेस को करेक्ट वे में समझने के लिए, या जो आप इस मसाइल में जो आपको जो मसले आ रहे हैं, इसके लिए आप कोई करीबी सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट से अपना मुआयना करवाएं, ताकि वो आपको सही डायग्नोस कर सकें और इस एक्सरसाइजेस का आपको एक सही प्लान दें और आप इसको सही समझ सकें। क्योंकि ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, जब हम पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस करते हैं तो इससे कभी किसी के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कभी किसी के चेस्ट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कभी ताई के मसल में दर्द, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट से जिसको ये मसले आ रहे हों, तो आप लोग उससे डायग्नोस करें, उससे अपना मुआयना करवाएं और उससे एक सही प्लान रहें। खुश रहे, फिट रहें। सलाम।